अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई एम डॉक्टर शांजा ताहिर एंड आप देख रहे हैं डॉक्टर मोटिवेशन। आज की वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने लगे जी अपनी बायोलॉजी के सारे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे डिफरेंट हमारे पास नोट्स के ज़रिए से। एंड साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपने अपनी बुक को किस तरह से कवर करना है। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है मैंने अपने नोट्स के अंदर लिखे हुए हैं। मैं आपको नोट्स के साथ साथ आराम से पढ़ाऊँगी और आपको फर्दर जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी या कोई क्वेश्चन चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट्स में कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। जल्दी से हम स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट वेस्टिंग आर टाइम। हमारा बायोलॉजी का टॉपिक है दैट इज़ सेल बायोलॉजी, जो हमारा नंबर 1 टॉपिक होगा। इसमें से आपके पास टोटल 10 एमसीक्यूज आने हैं, तो आपने हर टॉपिक से पहले अपने एमसीक्यूज ज़रूर देख लेने हैं कि उसमें से कितने आने हैं, ताकि आपको वेटेज पता हो कि आपको कितनी वेटेज है इस चैप्टर की और आपको किस चैप्टर को ज़्यादा टाइम देना है। सबसे पहले आ जाता है जी हमारे पास सेल। सेल होता क्या है? सेल हमारे पास एक बेसिक यूनिट है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। प्रोवाइड करता है हमें एनर्जी एंड द साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म। ये हमारे पास होता है एक सेल। अब मैं आपको बताने लगी, ये होती है एक सेल वॉल। ये अंदर एक न्यूक्लियस होता है आपके पास, उसकी साइड में आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस तरह से पड़ा होता है, जो आपके न्यूक्लियस से स्टार्ट होके आपकी सेल मेम्ब्रेन तक जाता है। ये आपके पास राइबोसोम्स हैं जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाते हैं। साथ ही साथ आपने डिफरेंट जो है ये हमारे पास वैक्यूल्स हैं आपके पास, और साथ ही आपने बना लेना है जी माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया, ये आपके पास एक बेसिक स्ट्रक्चर है सेल का। ये डायग्राम्स के अंदर देखेंगे जी आपके पास सेल क्या होता है। ये आपके पास एनिमल सेल है और ये आपके पास ये एनिमल सेल है, और ये आपके पास प्लांट सेल है, क्योंकि इसके पास जो है सेंट्रल वैक्यूल है, इसके पास सेल वॉल है। ठीक है जी, जबकि इस वाले के पास लाइसोसोम्स है, सेंट्रोसोम्स हैं, जो हमारे पास इसमें नहीं होते। ठीक हो गया। और इसके अंदर जो है हमारे पास न्यूक्लियस जो है वो साइड के अंदर है, जबकि इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो हमारे पास सेंट्रल न्यूक्लियस होता है। इसके पास सेल वॉल होती है और इसके पास एनिमल वाले के पास सेल वॉल नहीं है। जैसे कि उन्होंने डिफरेंस आपको बताया हुआ है कि एनिमल वाले के पास आपका रिजिड सेल वॉल होगी, ठीक है, एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होगा। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट होंगे, क्योंकि इन्होंने अपनी जो खुराक होती है वो सनलाइट के ज़रिए फोटोसिंथेसिस करनी होती है, क्लोरोफिल चाहिए होता है, तो वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। ये ऑटोट्रॉफ्स है, तो हमारे पास प्लांट के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, जबकि एनिमल के अंदर नहीं होता। ठीक है, इसके पास सेंट्रोसोम्स नहीं होते और इसके पास लाइसोसोम्स भी नहीं होते। जबकि जो आपके पास एनिमल सेल है उसकी नो सेल वॉल है, ठीक है, इरेगुलर शेप होती है, इसके पास सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, इसके पास स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं, इसके पास कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, इसलिए ये हेटेरोट्रॉफ है। इसके पास सेंट्रियोल्स और सेंट्रोसोम होते हैं और इसके पास लाइसोसोम होता है। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर था आपके पास सेल का। फर्दर हम देख लेते हैं जी आपके पास क्या होता है। सेल के अंदर से माइनस सेल वॉल कर दे तो आपके पास बच जाता है प्रोटोप्लास्ट। अब ये एक आपके पास सेल था, ये उसकी सेल वॉल है और अंदर बाकी सारे स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट हैं। ठीक है जी, अगर हम इसकी सेल वॉल को माइनस कर, ये एक बेसिक सा मैंने सेल का स्ट्रक्चर बनाया है, जिसके अंदर अगर आप सेल के अंदर से सेल वॉल को माइनस कर दें तो दैट इज़ इक्वल टू प्रोटोप्लास्ट। अगर अब आपके पास जो बाकी स्ट्रक्चर पर्पल वाला बचा है दैट इज़ प्रोटोप्लास्ट, तो प्रोटोप्लास्ट में से अगर आप सेल मेम्ब्रेन को माइनस कर दें, यानी आप ये जो हमारे पास पर्पल वाली है इसको भी माइनस कर दें, तो आपके पास बचेगा प्रोटोप्लाज्म। पहले प्रोटोप्लास्ट था टी से, फिर प्रोटोप्लाज्म आ जाएगा। फिर अगर प्रोटोप्लाज्म में से आप न्यूक्लियस को माइनस कर दें, यानी ये ग्रीन वाला स्ट्रक्चर माइनस कर दें, तो आपके पास बचेगा जी साइटोप्लाज्म। ये बाकी जो सारा होगा वो साइटोप्लाज्म होगा, और साइटोप्लाज्म में से भी अगर आप सारी ऑर्गेनालिज को माइनस कर दें तो दैट इज़ साइटोसोल। तो ये सारी बातें आपने याद रखनी है, दीज आर इंपॉर्टेंट, ये एमसीक्यूज में आती हैं और फिर कन्फ्यूजिंग होती हैं और आपको समझ नहीं आती। साइटोसोल जो होती है उसके अंदर वाटर होता है आपके पास और बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। आपके पास जो सेल है वो दो तरह का है, आपके पास प्रोकैरियोटिक सेल है और आपके पास यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक विद न्यूक्लियस होता है, प्रोकैरियोटिक विदाउट न्यूक्लियस होता है। ये देख लें जी, ये आपके पास प्रोकैरियोटिक सेल है और ये यूकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक में कोई न्यूक्लियस नहीं है, इसमें न्यूक्लियोइड होता है, और जबकि आपके पास जो यूकैरियोटिक सेल है उसके अंदर एक डेफिनेट न्यूक्लियस, जिसके अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, क्रोमेटिन मटीरियल एंड न्यूक्लियर इन्वेलप सारे स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, दैट इज़ यूकैरियोटिक।
एमसीक्यू देख लें जी, आपके पास है विच हैव नो सेल वॉल, तो आपके पास ई कोलाई है, यीस्ट है, माइकोप्लाज्मा है और एडियंटम है। ठीक है जी, आपके पास जो माइकोप्लाज्मा होता है उसके पास वो एक बैक्टीरिया, सिंपलेस्ट बैक्टीरिया की टाइप है जिसके पास आपके पास सेल वॉल नहीं होती। और एक और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो माइकोप्लाज्मा का आता होता है वो ये है कि इसके पास कोलेस्ट्रॉल होता है, जबकि बाकी बैक्टीरिया के पास कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, तो ये भी आपने याद रखना है। ई कोलाई और यीस्ट के पास जो है वो सेल वॉल होती है कंटेनिंग नाइट्रोजन, और एडियंटम जो है उसके पास पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज होते हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है, दीज आर इम्पॉर्टेंट। फर्दर हम डिस्कस कर लेते हैं जी, आपके पास कंपेयर एंड कंट्रास्ट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। तो आपके पास प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का डिफरेंस देख लेते हैं। ट्रू जो आपके पास न्यूक्लियस होता है वो आपके पास यूकैरियोटिक में होता है, जैसे कि अभी मैंने आपको डायग्राम में भी दिखाया है, जबकि आपके पास जो प्रोकैरियोटिक होता है उसमें एब्सेंट है विद न्यूक्लियर इन्वेलप। ठीक है, नॉन न्यूक्लियर इन्वेलप होता है इसके पास, जबकि यूकैरियोटिक के अंदर होता है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखनी है आपने, जो आपकी प्रोकैरियोटिक है वो मोस्टली यूनिसेलुलर होते हैं, जबकि जो यूकैरियोटिक है वो मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं और वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं। फर्दर आपने देखना है जी एवोल्यूशन, तो आपके पास जो पुराने प्रिमिटिव सेल थे दीज आर प्रोकैरियोटिक, जो कि लेटेस्ट हैं वो यूकैरियोटिक हैं, और आपने इनका टाइम भी याद रखना है 3.5 बिलियन ईयर्स अगो और ये 1.5 बिलियन ईयर्स अगो। कई बार ये भी एमसीक्यू में बात पूछ लेते होते हैं। फर्दर आपने देखना है जी इनकी सेल वॉल क्या होती है, तो आपकी जो प्रोकैरियोटिक हैं उनकी सेल वॉल जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकन, ये हमारे पास मोस्टली बैक्टीरिया होते हैं, उनकी सेल वॉल जो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, म्यूरेन होता है और वो सेक्यूलस होती है। आपकी जो सेल वॉल होती है इस तरह से जो बैक्टीरिया होता है उसकी एक कंप्लीट कवरिंग होती है, तो उसको हम सेक्यूलस कहते हैं, तो ये बात भी आपने याद रखनी है। जबकि जो आपके पास यूकैरियोटिक हैं उसके अंदर आपके पास सेलुलोज की होती है एनिमल और प्लांट में, जबकि जो आपके पास काइटिन होती है फंजाई के अंदर। ठीक है जी, तो ये बातें आपने याद रखनी है। उसके बाद आपने याद रखना है कि जो प्रोकैरियोटिक होते हैं वो लैक करते हैं स्टीरोल्स को, जबकि यूकैरियोटिक में स्टीरोल्स होते हैं। जबकि आपके पास प्रोकैरियोटिक की एक ऐसी एग्जांपल जिनके पास स्टीरोल्स होते हैं उसके अंदर आपके पास आ जाता है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा आपने याद रखना है। देन आ जाती है आपके पास फर्दर फ्लूइडिटी, तो आपके पास फ्लूइडिटी जो है वो प्रोकैरियोटिक की ज़्यादा होती है, जबकि आपके पास जो यूकैरियोटिक है उसकी कम होती है फ्लूइडिटी, ये आपने देखना है। मेंटेनेंस ऑफ फ्लूइडिटी, आपके पास जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उनके अंदर फ्लूइडिटी ज़्यादा होती है तो उनको मेंटेनेंस की कम ज़रूरत पड़ती है, जबकि यूकैरियोटिक को ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है मेंटेनेंस की। उसके बाद आपने सेल डिवीजन देखना है, तो आपके पास जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उनकी सेल डिवीजन जो है वो बाइनरी फिशन से होती है, जबकि आपके पास यूकैरियोटिक में माइटोसिस मियोसिस होता है। माइटोटिक अपरेटस जो है वो आपके पास प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट है क्योंकि इसके अंदर माइटोसिस मियोसिस नहीं होती, जबकि प्रोकैरियोटिक के अंदर प्रेजेंट है क्योंकि इनमें माइटोसिस और मियोसिस होनी होती है फॉर द सेल डिवीजन। उसके बाद आपने ऑर्गेनेलिस देखनी है, तो इनके पास मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेलिस हैं, जबकि आपके पास जो यूकैरियोटिक होते हैं उनके पास मेम्ब्रेन बाउंड एज वेल एज द मेम्ब्रेन लेस दोनों ऑर्गेनेलिस मौजूद होती हैं। फर्दर हम देख लेते हैं जी, आपके पास जो राइबोसोम्स होता है प्रोकैरियोटिक के अंदर दैट इज़ ऑफ 70S, जो 50S और 30S से मिला के बनता है, जबकि आपके पास यूकैरियोटिक जो होते हैं उनके अंदर 70S भी होता है और 80S भी। 70S जो है उसके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, तो ये बात आपने याद रखनी है, जबकि उसके जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर 80S ही होता है। मतलब जो नॉर्मली सेल होता है उसके अंदर 80S ही होता है, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया का राइबोसोम होता है उसके अंदर 70S का होता है। ठीक है जी, उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन देखनी है आपने, इसकी साइटोप्लाज्म में होती है, जबकि यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस में होती है। उसके बाद आपने पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन देखनी है, तो इसकी ट्रांसक्रिप्शन साइटोप्लाज्म में ही हो रही है, तो इसको किसी मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, जबकि यूकैरियोटिक के अंदर मॉडिफिकेशन होती है क्योंकि न्यूक्लियस से उसने जब न्यूक्लियस के अंदर आपके पास ट्रांसक्रिप्शन हुई तो उसने साइटोप्लाज्म में आना होता है फॉर द राइबोसोम्स के पास, ताकि प्रोटीन सिंथेसिस हो तो उसको मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होती है। तो RNA जो है उसके पास हेड आता है 7 मिथाइल GTP का और टेल आती है पोले A टेल की, तो ये दोनों बातें भी आपने याद रखनी है, दीज आर इम्पॉर्टेंट। उसके बाद आपने देखना है जी साइटोस्केलेटन, तो आपके वो प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है जबकि यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है।
आपके पास जो साइटोप्लाज्म है वो प्रोकैरियोटिक में जेल लाइक है, जबकि आपके पास जेल लाइक भी है और आपके पास एक्वस भी है, दोनों होता है। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट जो होती है वो एब्सेंट है आपके पास प्रोकैरियोटिक में, जबकि यूकैरियोटिक में प्रेजेंट है। पिल्लाए जो है वो आपके पास प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोट में, और जब आपके पास एब्सेंट होते हैं यूकैरियोट के अंदर। फ्लैजेला जो है वो फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना होता है इन प्रोकैरियोट, जबकि ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है इन द यूकैरियोट। उसके बाद क्रोमोसोम्स आपने देखने हैं तो एब्सेंट होते हैं, ओनली डीएनए प्रेजेंट होता है आपके पास प्रोकैरियोट में, जबकि आपके पास जो यूकैरियोट है उसमें क्रोमोसोम्स भी प्रेजेंट है, डीएनए प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन्स भी होती हैं। साइज़ आपने देखना है तो साइज़ इसका स्मॉल होता है, प्रोकैरियोट का साइज़ स्मॉल होता है 0.5 से 100 माइक्रोमीटर, जबकि यूकैरियोट का लार्जर होता है 10 से 500 माइक्रोमीटर। डीएनए जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो प्रोकैरियोट है उनका सर्कुलर होता है, जबकि जो आपके पास यूकैरियोट है उनका लीनियर आपके पास डीएनए प्रेजेंट होता है। फर्दर देख लेते हैं जी, आपके पास जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उसके पास प्लाज्मिड्स होता है, आपके पास जो यूकैरियोटिक है उसमें भी प्लाज्मिड ओनली इन द यीस्ट होता है। पोले पोले पॉलीडिपी, ठीक है, जो है हेप्लॉइड होता है आपके पास जो प्रोकैरियोट है, जबकि ये जो है आपके पास डिप्लॉइड और हेप्लॉइड दोनों हो सकता है। जो आपके पास जर्म सेल्स होते हैं वो आपके पास हेप्लॉइड होते हैं, ये आपने याद रखना है। उसके बाद आपके पास जो डीएनए है इसके अंदर डीएनए पॉलीमरेज सिर्फ एक टाइप का होता है, जबकि इसके अंदर 3 टाइप्स होते हैं, डीएनए पॉलीमरेज 1, 2 और आपके पास डीएनए पॉलीमरेज 3। जबकि आपके पास जो फोटोसिंथेसिस होती है प्रोकैरियोट में उसके अंदर वाटर और H2S एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन इस्तेमाल होते हैं, जबकि जो यूकैरियोट है उसमें सिर्फ आपके पास वाटर इस्तेमाल होता है। रेस्पायरेशन देखनी है, एरोबिक हो सकती है, एनएरोबिक भी हो सकती है, जबकि आपके पास जो यूकैरियोट है उसमें सिर्फ एरोबिक होती है अलोंग विद एनएरोबिक, आपके पास दोनों हो सकती हैं, ठीक है। उसके बाद एटीपी आपने देखना है, एक ग्लूकोज जो है वो 38 एटीपी बनाता है, जबकि यूकैरियोट जो है वो 36 एटीपी बनाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है आपका। ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट आपने देखने हैं तो आपके पास जो प्रोकैरियोट होता है उसके अंदर 1000 से 2000 बेस यूनिट होते हैं, जबकि जो आपके पास यूकैरियोट है उसके अंदर 100 से 200 बेस यूनिट होते हैं। कोलेस्ट्रॉल का एक स्ट्रक्चर देख लें जो आपके पास आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होता है, जो फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है। तो ये आपके पास इस तरह से कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर होता है। आपके पास जो इस तरह से आपकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर लगे होते हैं ना, तो वो इस तरह से कंबाइन हो रहे होते हैं, तो ये आपने याद रखना है। और ये होते हैं ड्यू टू हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था, आपने इसको याद रखना है। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का एक और डिफरेंस देख लें जी। आपके पास जो यूकैरियोट होते हैं, एनी सेल दैट कंटेन अ क्लियरली डिफाइंड न्यूक्लियस, और जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज होती हैं उनको हम यूकैरियोटिक कहते हैं, जबकि ये हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है दैट डजंट कंटेन अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज और न्यूक्लियस, तो ये आपके पास प्रोकैरियोटिक होते हैं। एग्जाम्पल आपने देखनी है, यूकैरियोटिक के अंदर आपके पास एनिमल आ जाते हैं, प्लांट है, फंजाई है, प्रोटिस्ट है, जबकि इसके अंदर आपके पास बैक्टीरिया और आर्कियोबैक्टीरिया आ जाता है। फर्दर आपने देखना है न्यूक्लियस जो होता है इनके पास यूकैरियोटिक के पास प्रेजेंट है और वो बाउंडेड है बाय द न्यूक्लियर इन्वेलप, जबकि जो प्रोकैरियोटिक है उनमें एब्सेंट है, उसमें सिर्फ न्यूक्लियोइड का एक रीजन प्रेजेंट होता है। उसके बाद आपने साइज़ देखना है तो आपके पास जो यूकैरियोटिक है उनका 10 to 100 माइक्रोमीटर है, जबकि आपके पास जो प्रोकैरियोटिक हैं वो स्मॉल होते हैं और उनका साइज़ 5 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। उसके बाद डीएनए रेप्लिकेशन जो हाईली रेगुलेटेड सिलेक्टिव ओरिजिन और सीक्वेंस पे होती है, जबकि इसकी रेप्लिकेट्स इंटायर जीनोम एट वंस। उसके बाद ऑर्गेनिज्म की टाइप यूजुअली मल्टीसेलुलर होता है, लेकिन आपके पास यूनिसेलुलर भी हो सकता है, लेकिन आपके पास जो प्रोकैरियोटिक है वो हमेशा यूनिसेलुलर होते हैं। क्रोमोसोम जो है वो मोर देन 1 भी हो सकता है, लेकिन इनके पास 1 लॉन्ग सिंगल लूप ऑफ डीएनए एंड प्लाज्मिड होता है, इनके पास सर्कुलर डीएनए होता है, अभी हमने पढ़ा था। राइबोसोम जो है आपके पास यूकैरियोटिक के पास लार्ज है, अभी हमने पढ़ा था कि 80S होता है, जबकि जो आपके पास प्रोकैरियोट है उनके पास स्मॉल है, आपके पास 70S होता है। लेकिन जो आपके पास यूकैरियोट है उनका जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर 70S का राइबोसोम भी मौजूद होता है। उसके बाद आ जाता है जी आपके पास ग्रोथ रेट या जनरेशन टाइम जो है इसका स्लोअर है
यूकैरियोटिक का, और जो प्रोकैरियोटिक है उनका फास्टर है। ऑर्गेनेल्स जो है इसमें प्रेजेंट होती है और मेम्ब्रेन बाउंडेड होती हैं और मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल्स भी होती हैं, जबकि जो आपके पास प्रोकैरियोट है उसमें ऑर्गेनेल्स एब्सेंट है। एबिलिटी टू स्टोर हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, ऑल यूकैरियोट्स हैव दिस एबिलिटी, वो आपकी जो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होती है उसको स्टोर करते हैं, जबकि प्रोकैरियोट्स हैव दिस एबिलिटी। ठीक है, प्रोकैरियोट्स के पास भी ये एबिलिटी होती है और यूकैरियोट्स के पास भी ये एबिलिटी होती है। ये एक कॉमन बात थी दोनों की। उसके बाद सेल वॉल देखनी है, स्मॉल सिंपल जो है प्रेजेंट होती है इन प्लांट्स, ठीक है, जबकि कॉम्प्लेक्स होती है प्रोकैरियोट्स के अंदर और प्रेजेंट होती है इन ऑल प्रोटिस्ट। उसके बाद आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखी है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी दोनों के अंदर प्रेजेंट होती है। ये एक और छोटा सा डिफरेंस देख लें, डिफरेंस और सिमिलैरिटीज़ हैं आपके पास। जो आपके प्रोकैरियोटिक होते हैं वो स्मॉल सिंपल हैं, ये लार्ज कॉम्प्लेक्स हैं। इसका साइज़ वो 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर इन साइज़ होता है, ये 10 से 100 माइक्रोमीटर इन साइज़ है। यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों होता है। न्यूक्लियस इज एब्सेंट, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। सर्कुलर डीएनए है, लीनियर डीएनए है। सिंगल हैप्लोइड क्रोमोसोम होता है, इसके पास डिप्लॉयड क्रोमोसोम होता है, लेकिन इसके पास सिंगल भी हो सकता है जो आपके पास जर्म सेल्स के पास होता है। उसके बाद लैक करता है मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स को, इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड भी होती हैं और मेम्ब्रेन लेस भी होती हैं। रिप्रोड्यूस करता है बोथ सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली, ये सिर्फ सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। इसके अंदर बाइनरी फिशन होती है, इसमें माइटोसिस मियोसिस होती है। इसके एग्जाम्पल के अंदर बैक्टीरिया और आर्कियोबैक्टीरिया है। इसमें प्लांट, एनिमल सेल, ह्यूमंस सारे आ जाते हैं। उसके बाद सिमिलैरिटीज़ कुछ हम देख लेते हैं। सिमिलैरिटीज़ है, दोनों के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दोनों के पास साइटोप्लाज्म है, दोनों के पास राइबोसोम्स हैं और दोनों के पास डीएनए है। तो ये कुछ सिमिलैरिटीज़ थी। ये एक बार डायग्राम भी देख लें प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की। आपके पास जो प्रोकैरियोट है उसके अंदर फ्लैजिन प्रोटीन का फ्लैजिला बना होता है, इसके पास पिलाई होते हैं, प्लाज्मिड होता है, आपके पास न्यूक्लियोइड या डीएनए होता है जो आपके पास सर्कुलर होता है, सेल वॉल होती है, आपके पास कैप्सूल होता है जिसको हम सेक्यूलस भी कहते हैं। ठीक है जी, ये बातें आपने याद रखनी है। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल के अंदर आपके पास सबसे पहले न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियोलस है। सेंटर जो डार्क मटेरियल होता है उसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। उसके बाद न्यूक्लियोप्लाज्म है जो उसका साइड में आपके पास जो न्यूक्लियोसोल होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म भी कहते हैं। उसके बाद क्रोमेटिन मटेरियल डीएनए है और न्यूक्लियर इन्वेलप भी है। उसके बाद आपके पास आ जाती है जी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, राइबोसोम्स हैं, आपके पास साइटोप्लाज्म है, माइटोकॉन्ड्रिया है, आपके पास लाइसोसोम्स है, आपके पास माइक्रोफिलामेंट्स हैं, आपके पास दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एक स्मूथ होता है और एक रफ होता है। जो आपके पास रफ होता है वो आपके पास उसके पास होते हैं जी राइबोसोम्स, और जो स्मूथ होता है उसके पास नहीं होते। आपका प्रोक्सिसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स है, आपका गोल्जी ऑपरेटस है और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं। तो ये सारी बातें आपने याद रखनी है फॉर योर यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक का डिफरेंस के लिए। अब हम देख लेते हैं जी प्लांट और एनिमल सेल के डिफरेंस के बारे में। तो प्लांट सेल जो है वो दे आर लार्जर देन एनिमल सेल, ये स्मॉलर होता है। आपका प्लांट सेल जो है उसके पास सेल वॉल होती है इन एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, और उसकी जो सेल वॉल होती है उसकी आपके पास 3 लेयर्स होती हैं। एक मिडल लैमेला होता है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी वॉल होती है, ठीक है, और इसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट है। उसके बाद प्लाज्मोडेस्माटा जो है वो प्रेजेंट होता है इन द प्लांट सेल, वाइल एब्सेंट होता है आपके पास एनिमल सेल के लिए। क्लोरोप्लास्ट जो है वो आपके पास प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं क्योंकि ये ऑटोट्रॉफ्स हैं और इन्होंने फोटोसिंथेसिस करनी होती है, जबकि एनिमल सेल्स हेटेरोट्रॉफ्स हैं और इनके पास कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। उसके बाद इसके पास जो है वैक्यूल होता है लार्ज और परमानेंट, जबकि इसके पास जो है वैक्यूल स्मॉल और टेम्परेरी होते हैं। उसके बाद टोनोप्लास्ट प्रेजेंट होता है अराउंड वैक्यूल, इसके पास टोनोप्लास्ट एब्सेंट है। सेंट्रियोल्स एब्सेंट होती हैं, जबकि इधर सेंट्रियोल्स प्रेजेंट है फॉर द एनिमल सेल। न्यूक्लियस प्रेजेंट है अलोंग द पेरिफेरी ऑफ द सेल, पेरिफेरी के अंदर प्रेजेंट है, जबकि इसके अंदर सेंट्रल न्यूक्लियस होता है। लाइसोसोम्स रेयर हैं, इधर लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। स्टोरेज मटेरियल जो होता है वो आपके पास स्टार्च होता है, इधर ग्लाइकोजन होता है। ये थोड़ा सा डिफरेंस देख लें जी। आपके पास प्लांट सेल जो है और एनिमल सेल का रिजिड सेल वॉल है, सेंट्रल आपके पास वैक्यूल है, क्लोरोप्लास्ट है, लैक सेंट्रियोल्स है और लैक आपके पास लाइसोसोम्स करता है, जबकि एनिमल सेल जो है उसके पास नो सेल वॉल है, इरेगुलर शेप होती है। उसके बाद इसके पास न्यूमरस स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट नहीं है, ये हेटेरोट्रॉफ्स है। इसके पास सेंट्रोल्स और सेंट्रोसोम्स होते हैं और इसके पास लाइसोसोम्स होता है। तो ये आपने स्ट्रक्चर एक बार देख लेना है।
प्लांट और एनिमल सेल का एक बार डिफरेंस देख लें जी। आपके पास जो है इसके पास सेल वॉल होती है, प्लास्टिड्स होते हैं, लोअर प्लांट्स जो हैं जो एल्गी वगैरह हैं, ठीक है जी। उसके बाद उनके पास सेंट्रियोल्स हो सकता है, उसके पास आपके पास ग्लाइऑक्सिजोम्स जो हैं वो प्लांट के अंदर होते हैं। जो आपके पास एनिमल हैं उनके पास सेंट्रियोल्स हैं और उनके पास लाइजोजोम्स हैं जो आपके पास एनिमल प्लांट सेल के अंदर नहीं है। फिजियोलॉजी के अंदर आपने देख लेना है कि इसके अंदर ऑस्मोटिक लाइसिस नहीं होती, इसमें फेगोसाइटोसिस नहीं होती, लेकिन इसमें साइटोकाइनेसिस होती है, ठीक है जी। और इसका जो साइज़ होता है वो लार्ज होता है और लेस डिफ्रेंशिएशन होती है और इसके अंदर फेगमोप्लास्ट की फॉर्मेशन होती है। जबकि जो आपके पास एनिमल सेल है उसमें ऑस्मेटिक लाइसिस भी होती है, उसमें फेगोसाइटोसिस भी होती है, साइटोकाइनेसिस भी होती है, क्लीवेज फूरो भी बनता है, साइज़ जो है वो स्मॉल है और मोर डिफ्रेंशिएशन है। ये ड्यू टू लाइजोजोम होती है और लाइजोजोम प्रेजेंट होता है एनिमल सेल के अंदर। उसके बाद आ जाती हैं आपके पास कुछ सिमिलैरिटीज़। दोनों के पास सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, दोनों के पास साइटोस्केलेटन है, न्यूक्लियस होता है दोनों के पास, राइबोसोम्स है दोनों के पास, माइटोकॉन्ड्रिया है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी अपरेटस है, फ्लैजेला है, वैक्यूल्स है और आपके पास प्रोक्सिजोम्स हैं। ये मेरे पास एक और नोट्स हैं तो इससे भी मैं आपको बता देती हूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो आपके पास जो प्लांट सेल है उसमें से जब सेल वॉल को माइनस करेंगे तो दैट इज़ प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट में से जब सेल मेम्ब्रेन को माइनस करेंगे दैट इज़ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में से न्यूक्लियस को माइनस करेंगे दैट इज़ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में से ऑर्गेनेलिस को माइनस करेंगे तो दैट इज़ साइटोसोल। तो ये बातें आपने याद रखनी है। उसके बाद फर्दर हमारे पास आ जाता है जी एनिमल और प्लांट का डिफरेंस आ जाता है। एनिमल के अंदर सेल वॉल नहीं होती, प्लास्टिड्स नहीं होते, ग्लाइऑक्सिजोम्स नहीं होते और ये सब कुछ आपके पास प्लांट सेल के अंदर होते हैं। सेंट्रोजोम्स और सेंट्रियोल्स जो हैं वो एनिमल में होते हैं, इधर नहीं होते, ठीक है। लेकिन जो स्मॉल आपके पास एल्गी वगैरह होते हैं उनके पास हो सकते हैं। लाइजोजोम्स इधर होते हैं, इधर नहीं होते। फ्लैजेला जो है वो एनिमल सेल के पास होता है, प्लांट के पास नहीं होता। उसके बाद आपके पास फेगोसाइटोसिस, आपके पास सिलिया, ये सारा कुछ एनिमल में होता है, प्लांट में नहीं होता। न्यूक्लियस इधर सेंट्रल है और इधर पेरिफेरल हो जाता है क्योंकि इनके पास एक लार्ज वैक्यूल होता है। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास वैक्यूल। तो वैक्यूल इधर स्मॉल है और मैनी है, इधर लार्ज और वन है और सेंट्रल होता है। सेल की शेप जो है वो नॉन रिजिड है क्योंकि इनके पास सेल वॉल नहीं है, लेकिन इधर रिजिड है क्योंकि इनके पास सेल वॉल है। उसके बाद जो हमारे पास सेल की टर्बिडिटी है रप्चर बाय वाटर हो जाता है क्योंकि इनके पास सेल वॉल नहीं है, लेकिन ये रप्चर नहीं हो सकता वाटर से, ठीक है जी। उसके बाद साइटोकाइनेसिस जो है वो फुरिंग प्रोसेस होता है इसमें और इसमें फेगमोप्लास्ट बनते हैं। इसके अंदर गमीटोजेनेसिस जेनेसिस जो है एनिमल के अंदर मायोसिस से होती है जबकि प्लांट में माइटोसिस से होती है। बाद आ गया जी हमारे पास प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का डिफरेंस। तो मैंने भी आपको बताया कि जो प्रोकैरियोटिक होते हैं वो प्रिमिटिव होते हैं, यूकैरियोटिक न्यू है। इसके अंदर 3.5 बिलियन ईयर्स अगो है और ये 1.5 बिलियन ईयर्स अगो है। फर्दर देखते हैं जी आपके पास मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस जो है वो एब्सेंट है, न्यूक्लियस एब्सेंट है, ये आपके पास प्रोकैरियोट्स है। जबकि प्रेजेंट होगा दोनों तो आपके पास यूकैरियोट है। एग्जाम्पल आपके पास ब्लू ग्रीन एल्गी यानी आपके पास आर्कियोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया आ जाते हैं। इधर आपके पास प्रोटिस्ट है, एल्गी है, प्लांट्स है और एनिमल्स है। इनके पास सर्कुलर डीएनए होता है न्यूक्लियॉइड में, जबकि पास इनके पास लीनियर होता है। उसके बाद आपके पास आ जाता है जी सबमर्ज होता है इन द साइटोप्लाज्म, जबकि इनके पास जो है एक न्यूक्लियर इन्वेलप होता है प्यूरा और एक न्यूक्लियस होता है उसके अंदर होता है। हिस्टोन जो है यहाँ पे प्रोकैरियोट में एब्सेंट है जबकि हिस्टोन जो है यूकैरियोट में प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स जो है वो स्मॉल इन साइज होता है, 70s का होता है, जबकि आपके पास जो यूकैरियोट है उनके अंदर 80s का राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है। 70s का भी होता है, वो उनके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मौजूद होता है। उसके बाद आपने देखना है जी साइटोप्लाज्म आपके पास प्रोकैरियोट में जेल लाइक है, इधर जेल और सोल दोनों है। उसके बाद सेल वॉल देखनी है आपने, पेप्टाइडोग्लाइकन और म्यूरेन की बनी होती है यू बैक्टीरिया के अंदर और पॉलीसेकेराइड की बनी होती है आपके पास आर्कियोबैक्टीरिया के अंदर। जबकि इधर जो है आपके पास काइटन की होती है इन फंजाई, सेलुलोज की होती है इन द प्लांट्स, आपके पास एब्सेंट होती है इन एनिमल्स। और मैनन्स और जाइलिन्स और एल्जेनिक एसिड और आपके पास सेक्राइड्स एक्सेट्रा जो है वो प्रेजेंट होते हैं प्रोटिस्ट के अंदर। उसके बाद यहाँ पर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, आप उसको सेक्यूलस कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये आपने याद रखना है।
उसके बाद फर्दर जो है इनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है प्रोकैरियोट की, वो आपके पास लैक करती है स्टीरोल्स, उसमें बाइनरी फिशन नहीं होती, नेचुरल क्लोनिंग होती है एट सेल मेम्ब्रेन, ठीक है जी, मोर एफिशिएंट, और एक ग्लूकोज 38 एटीपीज बनाता है। जबकि आपके पास जो यूकैरियोट है उसके अंदर आपके पास स्टीरोल्स होता है, माइटोसिस मियोसिस होती है, इन दी इनर माइट्रोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन क्रिस्टी होते हैं, लेस एफिशिएंट है, और इसके अंदर 36 एटीपी बनते हैं। आपने बैक्टीरिया यानी प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के अंदर आपने डीएनए और राइबोसोम का डिफरेंस देख लेना है, इधर 70s इधर 80s, और इसका जो न्यूक्लियड होता है वो सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड होता है लेकिन सर्कुलर, और इधर भी डबल स्टैंडर्ड और सर्कुलर। जबकि आपके पास जो यूकैरियोट है उसके अंदर डबल स्टैंडर्ड होता है लेकिन लीनियर है न्यूक्लियस में, और माइटोकॉन्ड्रिया में डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर होता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट था। उसके बाद पिगमेंट्स जो हैं आपके पास प्रोकैरियोट में क्लोरोफिल ए होता है, इधर आपके पास क्लोरोफिल ए और बी दोनों होते हैं। इधर फोटो सिस्टम जो है सिर्फ 2 इस्तेमाल होता है P680, जबकि जो आपके पास यूकैरियोट है उसमें फोटो सिस्टम 1 भी होता है जो P700 है और P680 दोनों होते हैं। रेप्लिकेशन जो है वो आपकी साइटोप्लाज्म में होती है, जबकि इधर जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होती है। आपके पास जो ट्रांसक्रिप्शन का सीक्वेंस है वो -10 और -30 होता है प्रोकैरियोट में, जबकि -25 और -75 होता है आपके पास यूकैरियोट के अंदर। ट्रांसलेशन जो है वो आपके पास प्रोकैरियोट में सिंपल है, आरएनए पॉलीमरेज होता है, जबकि आपके पास जो यूकैरियोट है उसमें कॉम्प्लेक्स है और उसमें भी आरएनए पॉलीमरेज होता है। सेल का साइज़ आपने देख लेना है जी, प्रोकैरियोट के अंदर आपके पास 10 से 100 माइक्रोमीटर है, जबकि आपके पास जो एनिमल है उसमें 1 से 10 माइक्रोमीटर है। ठीक है जी, ये आपके पास थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें और कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस जो मैंने आपको बता दिए हैं। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था बेसिक आपका सेल बायोलॉजी के ऊपर। नेक्स्ट हम कल से पढ़ेंगे। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। आपका फर्दर कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।